अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। 14 फरवरी का दिन कुछ लोग वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाते हैं, कुछ लोग मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन अरपा रेडियो आज के दिन को मना रहा है कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर साथियों से बात करके जिनको तीसरे लिंग का समुदाय माना जाता है, जिनके साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ आम लोगों से अलग होती हैं। क्या होती है उनकी सोच? आइए बातें करते हैं हमारे आज के इन विशेष अतिथियों के साथ। इनसे बातचीत कर रही हैं आरजे वर्षा। ये कैसी उम्मीद सी आती है शाम के बाद, तेरा नाम भी आता है मेरे नाम के बाद, इसी को सलामे इश्क कहते हैं मेरी जान, तुमने नजरें झुका ली मेरे सलाम के बाद। नमस्कार, मैं हूं आपकी आरजे वर्षा और आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो 90.8 FM। आज हम वैलेंटाइन डे स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूं तो प्यार के लिए कोई दिन विशेष की आवश्यकता नहीं होती। प्यार शब्द सुनते ही चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, एक सुकून मिलता है, किसी के साथ हाथों में हाथ लिए शाम ढल जाती है। न जाने कितनी ही अच्छी यादें नजरों के सामने आती हैं। प्यार है ही इतना प्यारा। कहते हैं प्यार में इतनी ताकत होती है कि मरते हुए को भी वो जिंदा कर दे। आज हम ऐसी ही प्यारी बातें करेंगे, साथ ही हम मातृ पितृ दिवस भी मना रहे हैं और उस पे भी ढेर सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं बहुत ही खूबसूरत सी, और खूबसूरती तो है ही, साथ ही साथ इनका दिल भी बहुत खूबसूरत है। आज हमारे साथ में शैली रॉय जी जुड़ी हैं। नमस्कार शैली। नमस्कार वर्षा। आज हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपका इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैली, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि प्यार शब्द को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं प्यार को डेफिनाइज करती हूँ या मैं उस बारे में अगर कहती हूँ कि प्यार चीज क्या है, तो मुझे जहाँ तक लगता है प्यार का सबसे पहला अर्थ मतलब केयरनेस होता है। बिल्कुल, भावनाएं होती हैं, वो फीलिंग होती हैं। हाँ जी। जिसको आप समझ पाते हैं तब जाकर के प्यार होता है वो। और प्यार मतलब ये नहीं कि प्यार सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के बीच में ही होता है। प्यार के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे पहलू हैं। प्यार आप अपने माँ बाप से भी करते हैं, भाई बहनों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं और आपके जीवन साथी के साथ भी करते हैं। तो दैट मीन प्यार के बहुत सारे रंग हैं, बहुत पहलू है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि प्यार एक लड़का लड़की के बीच का नहीं होता है। प्यार तो बस प्यार होता है, वो फिर चाहे इंसान हो या जानवर। हम प्यार हर किसी के साथ होता है, हर किसी को नीड होती है प्यार की। तो आप लोगों को मैं बताते चलूं कि जो शैली है वो मिस ट्रांस क्वीन 2019 रह चुकी हैं, मॉडल हैं और भी बहुत सारी प्रतिभाएं इनमें छुपी हैं। धीरे धीरे हम इनसे जानेंगे। साथ ही शैली, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतनी खूबसूरत हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके चाहने वाले भी बहुत होंगे, पर ऐसा कोई है? पर ऐसा कोई शख्स है जिसे आप प्यार करती हैं? सच? बिल्कुल। आपने बहुत मतलब मेरे लिए बहुत डेंजर वाला क्वेश्चन पूछ लिया वर्षा। एक्चुअली में क्या है, हम ईश्वर के ऐसे रचना है जी, जो हम लोगों को प्यार दे सकते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं, हम लोगों को अपना सकते हैं, जी, हम लोगों को दुआएं दे सकते हैं, ओके, हम लोगों को प्यार दे सकते हैं। बट क्या होता है ना, जब कोई किसी को कुछ देने लगता है या देता है ना, तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। उनको लगता है कि ये तो देने वाली चीज है, ये देते ही हैं, इनको लेने का मतलब अगले यही सोचते हैं कि हमें नहीं लगता कि इन्हें लेने का भी कोई शौक होगा या इन्हें प्यार की जरूरत होगी, ये तो देते हैं भाई लोगों को। लोगों की मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि एज अ ट्रांस वुमेन हमें सिर्फ देना आता है, हमारी भी इच्छाएं हैं लेने की, बट लोगों की अभी मेंटालिटी चेंज ही नहीं हुई है वर्षा कि हमसे कोई प्यार कर सके। तो मैं अब किसका नाम लूं? ऐसा नहीं है मैम, आप इतनी खूबसूरत हैं। मैंने अभी हाल ही में हमारी मुलाकात हुई है। मैंने बहुत से लोगों से आपकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा है, आपको रिस्पेक्ट देते हुए देखा है, और मतलब वहाँ पे किसी ने कहा ही नहीं
आपकी खूबसूरती की तारीफ मतलब इतनी कर रहे थे, इतने कायल हो गए थे आपकी खूबसूरती के, तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको प्यार नहीं करते हैं। तो लोग आपको प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है कि आप भी किसी से प्यार करती नहीं होंगी, तो ऐसा कोई नहीं, खास वर्षा शख्स। वर्षा वर्षा प्यार तो मुझसे सच में करते, लोग तो करते, मैं कह रही हूँ, बट आज जो है हमारा हाँ, हाँ। स्पेशल डे है, दैट्स अ वैलेंटाइन डे, या है ना। और ओके, साथ में मातृ-पितृ दिवस। बिल्कुल। माँ बाप का प्यार तो अभी भी बरकरार है और वो जिंदगी भर रहेगा, माँ बाप से तो प्यार रहता ही है। दैट्स बट ग्रेट। इट्स अ स्पेशल डे दैट्स कॉल्ड 14th फरवरी वैलेंटाइन डे। बट Yep. मेरा वैलेंटाइन कोई नहीं है। लिटरली कोई भी नहीं है। आई एम सिंगल। आपके लिसनर लोगों को भी बताना चाहूंगी मैं सिंगल हूँ। ओके, वाओ, मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत शक होगा कि शैली की लाइफ में कोई तो होगा। चलो, बहुत से लोगों की मन की मुरादें पूरी अभी भी हो सकती है। ओके, डोंट वरी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन आए। ओके, शैली, आपसे जानेंगे कि वैलेंटाइन डे जब आता है तो आप किस तरह से उसे सेलिब्रेट करती हैं? वर्षा एक्चुअली मैं सच बताऊं तो प्यार मतलब ना, जिंदगी में इतनी परेशानियां से हम जद्दोजहद से अपने आप को आगे लेकर आए हैं, बिल्कुल। और इस समाज के जो कटु सत्य हैं, जो तकलीफें हैं, हम्म। जो परेशानियां हैं, उनको हम झेलते हुए इतने कठोर हो चुके हैं ना, हाँ जी। कि कभी लाइफ में ऐसा लगा ही नहीं, मेरे लाइफ में कभी लगा ही नहीं कि मैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करूं। और वैलेंटाइन डे ये आते ही ना एक मतलब एक तकलीफ सा हो जाता है माइंड पे। तकलीफ इसलिए, ये नहीं कि ये दिन ही क्यों आता है, तकलीफ इसलिए कि ये जन्म ही क्यों हुआ मेरा। काश मैं किसी अच्छे शरीर में होती या किसी ऐसे एज अ नॉर्मल पॉपुलेशन से मैं कनेक्टेड रहती, तो मेरी भी उम्मीदें, मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, मैं भी शायद वो पूरे हो पाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वर्षा क्या होता है ना, दैट्स अ रियलिटी ना। मैं किसी को डिनाई नहीं करना चाहूंगी, या मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूंगी कि क्यों और क्या है, बट दैट्स अ रियलिटी। एज अ ट्रांस वुमेन की जिंदगी में ना बहुत सारी तकलीफें रहती हैं वर्षा। ओके। लोग बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमें दिल खोल करके एक्सेप्ट करते हैं, ओके। जो सच में कहते हैं कि ये मेरी बंदी है। दैट्स कॉल, मतलब एक होता है ना, एक हाँ। मतलब एक एटीट्यूड वाला एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं दैट्स माय बंदी, बट वो चीज लिटरली नहीं है वर्षा। इच्छाएं तो बहुत हैं, और रहता है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, कुछ स्पेशल में सेलिब्रेट करूं, समथिंग बहुत कुछ करूं, तो वो चीज तो कभी हो नहीं पाया। हाँ, इसका सेकंड पहलू देखेंगे, मैं मातृ पितृ दिवस जरूर बनाती हूँ वर्षा। ओके। डेफिनेटली बनाती हूँ, मैं हर साल बनाती हूँ, अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ मैं, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम वीडियो कॉलिंग में कभी बातें कर लेते हैं, वाओ। और एक दूसरे के साथ हम बहुत अच्छे सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये नहीं है कि मुझे बनाना नहीं है, बनाना है, Okay. समवन स्पेशल चाहिए। Okay. इंतजार है समवन स्पेशल का। नो, डोंट वरी शैली, बहुत जल्द देखिएगा, नेक्स्ट ईयर आप बिल्कुल फूल पीछे रहेंगी। अब आपको डिसाइड करना होगा कि ओ माय गॉड, मैं किसे मतलब चूज करूं और किसे ना करूं। ओके, अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप हर साल जो है मातृ पितृ दिवस भी मनाती हैं, ठीक है? हाँ, तो मैं जानना चाहूंगी शैली कि माता पिता से जुड़ी ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? माँ बाप से जुड़ी हुई ना ऐसी यादें हैं वर्षा, जो थोड़ी भावनात्मक है बहुत ज्यादा, हाँ जी। और वो शायद मैं मरते दम तक भी नहीं भूल पाऊंगी। ओके। इसमें कसूर नहीं है माँ बाप का कि हम ऐसे जन्म लिए हैं, या मैं इस शरीर पे मैं हूँ, हम्म। या मैं ऐसी हूँ। इसमें माँ बाप की कोई कसूर नहीं है, ये ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने ये रचना रच कर भेजा है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को। बट क्या होता है ना, एक दौर था जब सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोगों के लिए हम हंसी के पात्र थे, लोगों के लिए बस ऐसा लगता था कि ये तो दूसरे ग्रह से आए हैं, या तो आसमान से टपके हुए हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, उसी माँ ने मुझे भी जन्म दिया है। जिस माँ ने आपको 9 महीना कोख में रख करके पैदा, जो दर्द से जो जन्म दिया, पैदा किया आपको, उसी माँ ने 9 महीना कोख में रखकर मुझे भी उसी दर्द के साथ मुझे भेजा। बिल्कुल। बट सोसाइटी की जब तीखी वार पड़ते हैं ना परिवार में, कि आपका बच्चा ऐसा क्यों, आपका बेटा क्यों ऐसा, तुम्हारी बेटी क्यों ऐसी, समथिंग लाइक दैट, तो माँ बाप भी एक तरीके से हताशा हो जाते हैं। सोसाइटी जब बीटिंग करने लगता है, जब डिच करने लगता है, तब तो वो एक पल था जब मुझे घर छोड़ना पड़ा। ओके। मैं ये नहीं कहूंगी अब कि मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया या मुझे भगा दिए, वो अब मैं कहना नहीं चाहूंगी। ओके। हाँ, ये है कि मुझे घर छोड़ना पड़ा, और जब घर छोड़ करके मैं जिंदगी के जब जद्दोजहद में मैं जब लड़ रही थी, मैं फाइट कर रही थी अपने आप से, सोसाइटी से, और ये पापी पेट के लिए, भूखे पेट के लिए जब मैं फाइट कर रही थी,
हम्म। तब एक समय ऐसा आया था जी, मम्मा मुझे मिलने आई थी, मैं दुर्ग में थी उस समय। ओके। और वो जब रिटर्न हो रही थी ना, वो ट्रेन में बैठ करके जब जाना और मम्मी का पलट कर मुझे देखना और मैं खंबे से खड़े होकर के उनको देखना, शायद मैं ये लम्हा, ये पल मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। और लिटरली मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थी कि मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरा बच्चा वापस आ जाए, क्यों उस गंदगी में, उस दलदल पे है मेरा बच्चा करके। माँ है ना, माँ का दर्द को बिल्कुल। माँ ही समझ माँ सकती है। माँ से बढ़कर और मुझे नहीं लगता कि कोई हाँ इस हाँ, सृष्टि और में बहुत लिटरली अच्छी लिटरली सुंदर कोई चीज मतलब हो। मतलब वर्षा मैं बता नहीं सकती, वो बात कह करके मैं अभी भी रो रही हूँ, मेरी आंखें अभी भी नम है। और वो पल मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकती कि किस तरह से मम्मी ने स्टेशन पे मुझे दिखते हुए गई और मैं खंबे से छुप करके देख रही थी ताकि वो चले जाए। बिकॉज ये सोसाइटी हमें एडजस्ट नहीं करती थी ना, वो बिल्कुल। एक दौर था। बट लिटरली सॉरी फॉर दैट। नो नो नो, डोंट वरी। मैं समाज से यही कहना चाहूंगी कि भाई ये भी हम जैसे ही हैं, इनके भी माता पिता हैं, भाई बहन है, तो अब समय बदल चुका है, अब हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है, ये भी इंसान ही है। तो मैं समाज से और हम जैसे लोगों से और जो सो कॉल्ड सोसाइटी है उसे यही कहना चाहूंगी कि भाई ये भी इंसान है, इन्हें भी भूख लगती है, ये भी मेहनत करते हैं। तो ये कोई कम नहीं है किसी से। और इसका जीता जागता उदाहरण शैली जी हैं, जो मिस ट्रांस क्वीन अपने दम पर बनी है, मॉडल है। आज फिल्म जगत में भी वो अपना हुनर दिखा रही हैं। तो किस जगह से इन लोगों में कमी है, हम क्यों इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते? तो डोंट वरी शैली, समाज बदल रहा है, लोगों की सोच भी पहले से काफी बेहतर है, बहुत अच्छा भी लोग सोच रहे हैं, समाज में आप लोगों को एक अच्छा मकाम मिल रहा है। हाँ, ये तुमने सही बोला वर्षा, लोगों की सोच बदल रही है। मैं बिल्कुल। एक दौर बता रही थी, आपने जो पूछा ना, मैं हाँ उसकी जी। उस दौर को मैं जाकर बोल रही थी। बट बिल्कुल। राइट नाउ मैं अगर देखूँ ना, तो लिटरली समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है। वो जो सो कोल्ड सोसाइटी जो कहते थे, वो सो कोल्ड सोसाइटी अब हमें भी एक्सेप्ट कर रही है। मैं आज खुद अपना बिजनेस कर रही हूँ, रायपुर में हूँ, सोसाइटी के बीच में हूँ आज। तो अब बदलाव आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल, हर चीज का एक दौर होता है, हर चीज का एक इतिहास होता है और एक नया दौर शुरू होता है, जो अब आप लोगों के लिए वो शुरू हो गया। और ये दौर इसलिए शुरू, और ये समय सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से ही शुरू हुआ है ना? बिल्कुल यदि आप उन थिंकिंग से, दुआएं देने से, उन चीजों से यदि आप बाहर नहीं निकलते, कुछ अलग करने की यदि आप लोग नहीं ठानते, तो शायद समाज आज भी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है नहीं कर है ना? पाते। आज थैंक यू। समाज की नजरें जो बदल रही हैं, जो आज आपको समाज, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, अब आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, ये कितनी बड़ी बात है कि आज आप लोगों में इतनी क्षमता है कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, आपको सुनना बिल्कुल, चाह रहे हैं लोग। ये सौभाग्य है मेरा, मेरा सौभाग्य है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं उस मुकाम पे हूँ या उस जगह पे हूँ जहाँ पर लोग मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं और सुनना चाहते बिल्कुल, और हैं। इसके और पीछे मैं आप तहे लोगों दिल से की ही शुक्रिया अदा मेहनत करती हूँ है। इस चीज का। ये जो नया दौर जो मैं- आ रहा है ना, लोगों की सोच बदल रही है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मेहनत और तपस्या, और जो आप लोगों ने सालों साल जो आप लोगों ने इंतजार किया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप लोगों ने सहे हैं, तो उसका ही ये पारिश्रमिक है जो आप लोगों को अभी मिल रहा है और समाज बदल रहा है। अच्छा शैली, ये बताएं कि आपकी फैमिली में और भी मेंबर हैं, तो आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा आपके करीब कौन है, मम्मा, पापा या भाई बहन? मेरे फैमिली में मेरे सबसे करीब मेरी मम्मी है। ओके। हाँ, मेरी जनरली मम्मा ऐसा है बोला मेरे जाता है सबसे ना करीब। कि मतलब जो बेटियां होती है ना, वो पिता की बहुत लाड़की होती हैं, और जो बेटे होते हैं ना, वो माँ के बहुत लाड़के होते हैं। बट मैं अपनी मम्मी की लाडकी हूँ। मेरी मम्मी से ज्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता और ओके। कोई मुझे वो अपनापन या मुझे मुझे नहीं समझ सकता जितना जितना मेरी मम्मी मुझे समझ। वाह। तो मैं तो माँ को ही बोलूंगी और माँ बस माँ ही है। बिल्कुल। क्या बोलूं? माँ के लिए वैसे कोई बच्चे छोटे या बड़े नहीं होते हैं, बच्चे तो बच्चे नहीं होते हैं, माँ के कलेजे का टुकड़ा होते हैं, और माँ जो होती है ना, वो बच्चों को दुख में नहीं देख पाती। और ये भी हकीकत है कि हम अक्सर, माँ जो है ना, वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाती है, ठीक है, वो बता पाती, जता पाती, बट जो पिता होते हैं ना, वो भी ऐसा हाँ, नहीं है कि अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, बट उनको, क्योंकि वो थोड़े से कठोर होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, माँ ही हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, और जो पिता होते हैं ना, वो हमसे प्यार नहीं करते, बिकॉज क्योंकि वो हमेशा कड़क लहजे में बात करते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हमें उनका प्यार है ना, समझ नहीं आता है। तो बट वो जो हमें डांटते हैं ना, वही डांट हमें आगे एक अच्छे इंसान बनाती है। ये बताएं कि आप बचपन में, आप ऐसे तो बहुत सी शैतानियां आपने की होंगी, बट ऐसी कोई शैतानियां जो आज भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे बार बार करनी चाहिए, क्यूट सी शैतानियां? बचपन की मेरी एक
शैतानी मुझे बहुत याद है वर्षा, लिटरली बोल रही हूँ, मतलब तुम हंसोगी। ओके। मेरी परनानी थी, मतलब मेरी नानी की मम्मी, मतलब Okay. मेरी परनानी हुई वो, है ना। हाँ जी। तो हमारे नेपाली में हम जीमा कहते हैं उन्हें, और मेरी जीमा माँ है वो, उनकी जीमा माँ बोलते थे हम। ओके। और वो ना खेत, मतलब हमारे घर के आंगन में, मतलब ऐसा छोटा सा खेत जैसा था, छोटा सा जगह था जिसमें वो ना मूली लगाती थी, मूली और गाजर। Okay. और ये डोंट बिलीव इट कि सच बोल रही हूँ, मैं थी वो। मैं दोपहर में, आफ्टरनून के समय पे जब सब सो जाते थे, हम्म। मैं उस खेत में जाती थी ओके। और मूली को उखाड़ के और गाजर को उखाड़ के नीचे से बाइट करके मैं सिर से लगा करके मैं चले जाती। फिर मेरी जब जीमा माँ आती थी, वो देखती थी कि मेरे मेरे पौधे कैसे मर रहे हैं। मेरी मम्मी से पूछ रही है कि पार्वती कैसे मेरे पौधे मर रहे हैं, मतलब ये मूली और गाजर ऐसे कैसे मुरझा रहे हैं। तो वन टाइम मेरी जीमा माँ ने क्या किया, वो मूली को उठा कर देखी, उखाड़ कर देखे, तो देख लो नीचे से बाइट पड़े हुए हैं, पूरे लाइन से ना, पूरी मूली और गाजर जितने हैं सब नीचे से बाइट कटे हुए हैं। ओके। मतलब वो इतना शॉकिंग मोमेंट था ना मेरे लिए, मैं बता नहीं सकती आपको। घर वाले सीधा डाउट मेरे पे, ये Okay. शैली ही है। अच्छा, और शैली ही है जो इस तरह की बदमाशी कर सकती है, बाकी बच्चे तो बहुत सीधे। हाँ, तो फिर वो एक मोमेंट था, वो हमेशा याद रहता है मेरे शैतानी। ओके, दैट्स अ ग्रेट शैली। और लिसनर्स, ये थी शैली रॉय जी। जितनी वो खूबसूरत हैं, उनकी यादें भी उतनी खूबसूरत हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी जीवन की शेयर की, कुछ भावुक बातें भी उन्होंने की, और समाज को उन्होंने एक संदेश भी दिया। अच्छा शैली, जाते जाते आप हमारे लिसनर से कुछ कहना चाहेंगी? वर्षा की लिसनर से मैं एक बात कहना चाहूंगी सिर्फ, वैलेंटाइन डे के साथ आप मातृ पितृ दिवस भी तहे दिल से और बहुत अच्छे से बनाइए। मेरा भी साथ है आप सबके साथ में, और हैप्पी वैलेंटाइन डे। और एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम जैसे अगर कोई है आपके इर्द गिर्द या आसपास, तो उनके साथ जरूर सेलिब्रेट करें वैलेंटाइन डे। वाह, दैट्स अ एज ग्रेट। अ और फ्रेंड, एज अ दोस्त, बिल्कुल। पर जरूर सेलिब्रेट करें। हमें उम्मीद रहती है कि हमारे पास भी कोई आए और हमसे भी कोई दो पल की बातें करे, और हमारे साथ भी एक जनरल पॉपुलेशन के जैसे एक नॉर्मल बिहेव किया जाए। ये चीज की एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप सब मिल करके मनाएं मातृ पितृ दिवस, वैलेंटाइन डे, और बहुत सारी लॉट्स ऑफ लव सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शैली। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके लाइफ में हो, आप खुद भी अपना वैलेंटाइन डे आप खुद भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। हाँ, नहीं होता। बट मुझे नहीं लगता कि अपने माता पिता या अपने फैमिली से बढ़कर हमें कोई प्यार कर सकता है। माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे अच्छा, जो पवित्र, प्योर जो बोलते हैं, वो प्यार होता है। तो मैं लिसनर्स से यही कहना चाहूंगी, आप वैलेंटाइन डे बनाएं, साथ ही साथ मातृ पितृ दिवस भी बहुत ही उतने ही प्यार और सम्मान के साथ इसे भी बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को वैलेंटाइन डे के अलावा हमारी संस्कृति है उसे भी वो याद रख सकें। सो जाते जाते मैं सारे लिसनर्स को और शैली को हैप्पी वैलेंटाइन डे और मातृ पितृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।